जिस घर में स्वामी जी रहते थे वहां पे एक फुल साइज मिरर था, माने फ्लोर टू सीलिंग मिरर जिसको कहते हैं ना, जमीन से लेकर छत तक का इतना बड़ा एक मिरर था। तो स्वामी जी कमरे में टहल रहे हैं और बीच बीच में इस आईने के सामने, मिरर के सामने देख रहे हैं और देख करके रुक जाते हैं, फिर अपने ही चेहरे के सामने देखते रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं, फिर से टहलते हैं। तो अब ये मिस वर्ल्डो वहां पे सामने ही बैठी है, तो उनको सडनली ये डर लग गया कि नाउ द बबल इज गोइंग टू बर्स्ट, अभी यह जो बबल जो है ना वो बर्स्ट होने वाला है, इस अर्थ में कि जो डिफेक्ट उन्होंने अभी तक छुपा के रखी थी वो अभी बाहर आ जाएगी। सबके तो उन्होंने देखा कि जितने भी टीचर पहले के, सबके चरित्र में कहीं ना कहीं एक डिफेक्ट थी, तो अभी ये स्वामी जी के चरित्र की डिफेक्ट बाहर आएगी। वो बहुत ही ज्यादा वेन है अपने खुद के अपीयरेंस के बारे में। तो थोड़ी देर के बाद में टहलते टहलते रुक रुक करके आईने में देखना, ऐसा करके कुछ समय के बाद में स्वामी जी ने कहा, एलन, अर्थात ये सारा एलन वाल्डो इनका नाम था, फर्स्ट नेम था एलन। तो स्वामी जी कहते हैं, एलन, मुझे ये याद ही नहीं रहता है कि मैं कैसा दिखता हूँ। जितनी ही बार मैं आईने में देखता हूँ तो मैं अपने को देखता तो हूँ, किंतु जैसे ही मैं अपना पीठ उसकी ओर घुमा लेता हूँ, आईना छोड़ करके चला जाता हूँ, जब मेरी नजर के सामने आईना नहीं रहता है, मैं कंप्लीटली भूल जाता हूँ कि मैं कैसा दिखता हूँ। ये कैसे संभव है? यह जो हृदय था, हृदय शंभू मलिक के पास में पैसा मांगने को जाता है, किसी कारण से उसको पैसा चाहिए था, सहाय चाहिए थी, तो उसको पैसा चाहिए, तो शंभू मलिक के पास में गया। तो शंभू मलिक कहता है, तुम तो हट्टे कट्टे नवयुवक हो, तुम मेहनत करके पैसा कमाओ, मैं तुमको क्यों दान करूंगा? दान तो मैं उसको करूंगा जो कि लंगड़ा है, लूला है, अंधा है, उसको मैं दान करूंगा। माने जिसका कोई अंग जो है काम नहीं करता है, दिव्यांग जिसको हम कहते हैं आजकल, उसको मैं दान करूंगा ना, तुमको मैं थोड़ी ना दान करूंगा। ऐसे हट्टे कट्टे हो जाओ, काम करके तुम पैसा कमाओ। तो हृदय सामने में कहता है कि महाशय, मुझे भी आपके पैसों की जरूरत नहीं है और आपको भी मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं, मुझे आपसे पैसे लेने की जरूरत नहीं और आपको मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं। भगवान ना करे कि मुझे लंगड़ा, लूला, अंधा होना पड़े। ऐसा बोल करके वो हृदय वहां से चला गया। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। स्वामी विवेकानंद का जीवन और उपदेश, इसका हम पाठ कर रहे थे। हमने ऑलरेडी देख लिया कि किस तरह से आठपुर में सभी गुरु भाइयों ने इकट्ठा होकर के क्रिसमस की पूर्व संध्या को संकल्प लिया कि वे लोग संघबद्ध जीवन जिएंगे, अपने जीवन को ठाकुर के उपदेश अनुसार गठित करेंगे और ठाकुर का उपदेश पूरे विश्व में फैलाने का कार्य करेंगे। इसके बारे में, इसी घटना को याद करके महापुरुष महाराज शिवानंद जी बाद में उन्होंने कहा था, आठपुरेई आमादेर संघबद्ध होवार संकल्प दृढ़ होलो। आठपुर में ही हमारा संघबद्ध होने का संकल्प दृढ़ हुआ। ठाकुर तो आमादेर सन्यासी कोरे दिए छिले नहीं, ठाकुर ने तो हमको सन्यासी बना ही दिया था। वही भाव आरो पाका होलो आठपुरे, किंतु यह भाव आठपुर में और भी दृढ़ीभूत हुआ। तो यह महापुरुष महाराज स्वयं बाद में यह बात करते हैं। तो उसके बाद में गुरु भाई कलकत्ता वापिस आए और जनवरी के 3rd वीक में उन्होंने विरजा होम करके विधिवत संन्यास लिया। तो यह 3 घटनाएं हैं जो कि रामकृष्ण संघ का जो वेरी फाउंडेशन जो है, उसमें यह 3 घटनाओं का इम्पोर्टेंस है। ठाकुर ने अपने त्यागी संतानों को गेरुआ वस्त्र प्रदान किया और फिर आठपुर में उन्होंने संघबद्ध होने का दृढ़ संकल्प लिया और फिर कलकत्ता आकर के विरजा होम करके विधिवत संन्यास ग्रहण किया। यह 3 है हमारे संघ की फाउंडेशनल इवेंट्स। इसके बाद में किंतु देखिए कि जब नरेंद्र भविष्य के स्वामी विवेकानंद अपनी उद्दीपनामयी वाणी से जब गुरु भाइयों को प्रेरित करते हैं, ठाकुर की सब कहानियाँ उनको याद करवाते हैं, दक्षिणेश्वर के वो पवित्र सुनहरे दिन, उसको जब यह सब मिलकर के याद करते हैं तो उनका हृदय हर्षोल्लास से भर तो जाता है। किंतु जब वे लोग वास्तविकता की ओर वापिस आते हैं तब पता चलता है कि उनके सपने तो बड़े हैं, किंतु सपनों को वास्तव में रूपांतरण करने के लिए साधन अल्प मात्रा में ही है, या तो कहेंगे कि नहीवत है। देखिए कि इन सब का सपना था
कि गंगा के किनारे एक जगह पे मठ प्रारंभ करके ठाकुर की अस्थियों को स्थापित किया जाए और फिर ठाकुर की वहाँ पे नित्य पूजा की जाए। और फिर जैसे स्वामी जी का था कि यह जो मठ होगा वो विद्या और साधना का केंद्र बिंदु होगा और वहाँ से ही पूरे विश्व में आध्यात्मिकता की तरंगे एक के बाद एक फैलती जाएगी। तो अभी कहाँ वो गंगा के किनारे जमीन लेना, उसके लिए जो रुपया चाहिए कौन देने वाला है, इतने साधु भी तो आपको चाहिए, क्योंकि यह 16 डिसाइपल से अपने से तो होने वाला नहीं है। जिस तरह की कल्पना थी, हजारों हजारों नवयुवक जो कि अपने घर को त्याग करके अपने हृदय में साधनोज्वल एक प्रतिज्ञा करके यहाँ पे साथ में रहने को आए। जितने भी कष्ट सहन होते हैं, कष्ट को सहन करके अपने चरित्र का गठन करे और फिर आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, इस कार्य के लिए अपना जीवन न्योछावर करे। तो ये यंग मैन भी कहाँ से आने वाले हैं, पैसा भी कहाँ से आने वाला है, यह सब कुछ तो ठीक नहीं था, किंतु यह था कि हृदय में आत्मश्रद्धा भरी हुई थी। तो यह डिसाइपल, यह ठाकुर के त्यागी संतान, गुरु भाई सब यहाँ पे वराहनगर मठ में रह रहे हैं। और उसके बाद में उनके सामने जो चैलेंज आती है उसका थोड़ा सा विवरण हमको गंभीरानंद जी महाराज की युग नायक पुस्तक में मिलता है। थोड़ा सा उसमें से पाठ करते हैं। नरेंद्र संभवतः 1887 ख्रीष्टाब्द के जून मासेर पूर्व হইতেই स्थायी भावे मठे बास करिते थाकेन। नरेंद्र संभवतः 1887 ख्रीष्टाब्द के जून मास के पहले से ही मठ में नियमित रूप से निवास करने लगे थे। देखिए यह जो टाइमलाइन यदि हमको पता होगा, 1886 के अगस्त महीने में ठाकुर की महासमाधि हुई। ये उसी 1886 के बस अगस्त न सितंबर के महीने में ही ये वराहनगर मठ की स्थापना हुई। और फिर दिसंबर में यह लोग आठपुर गए। दिसंबर में क्रिसमस की पूर्व संध्या को उन्होंने संघबद्ध होने का निर्णय लिया। उसके बाद में जनवरी महीने में विरजा होम हुआ और फिर उसी साल के जून महीने के पहले ही नरेन नियमित रूप से मठ में रहने लगा। प्रश्न होगा कि वराहनगर मठ की स्थापना तो वही सितंबर के आसपास में हो चुकी थी, तो नेक्स्ट ईयर के जून महीने तक नरेन क्यों वहाँ पे नियमित रूप से नहीं रहता था? तो उसका उत्तर भी तो वैसे तो हमको पता ही है कि नरेन के घर में जिस तरह से सब आर्थिक संकट आन पड़ा था, उनकी माताजी, उनके छोटे भाई और बहन, उनको अपने ही घर में से निकाल दिया गया था। और फिर उनके पिताजी के निधन के बाद घर में ठीक से खाने के लिए भी जो सब नहीं था, यह सब प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसा हुआ था कि नरेन को अपने घर की संभाल लेने के लिए वहाँ पे बीच बीच में जाना पड़ता था। और फिर ये जो कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है उनके घर की मालिकी को लेकर के, उसमें भी नरेन को उपस्थित रहना पड़ता था। तो वही उनके भाई महेंद्रनाथ, उनके विवरण में एक जगह पे आता है कि यह जो नरेन के भीतर में एक स्प्लिट बन गया था। एक और है कि वहाँ पे मठ का अति पवित्र शुद्ध वातावरण, और यहाँ पे है कि बीच बीच में यह कोर्ट में जाकर के जितने भी चोर उचक्के हैं वो कलकत्ता के, सब लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, उन लोगों के साथ में बैठ कर के और फिर जज के सामने वो केस प्रस्तुत करना वगैरह। आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि कितने फंडामेंटली ओपोजिट यह दोनों जगत है। तो इसके साथ में जो है नरेन को रिकंसिलिएशन करना था बोल करके उनको उस समय सीवियर हेडेक प्रारंभ हो गया था, तीव्र माइग्रेन प्रारंभ हो गया था। तो ठीक है, अभी देखिए कि स्वामी जी जैसे स्वामी जी यह सब संभाल सकते हैं,
हम लोगों का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। मैं कभी कभी यहाँ पे स्कूल कॉलेज में जाना होता है तो वैसे तो मैं जाता हूँ, ड्यूटी है, जाना पड़ता है, किंतु अभी मेरी अवस्था ऐसी हो गई है कि आश्रम छोड़ कर के कहीं पे भी जाने की बात आती है तो मैं एकदम टेंशन में आ जाता हूँ। तो देखिए कि क्योंकि आश्रम में एक जगह पे आप रहते हैं इतने समय से साधन भजन को लेकर के, उसके बाद में ऐसे लोगों से मिलना कि जिनका एक मटेरियलिस्टिक आउटलुक है, जिनका एक सांसारिक आउटलुक है, तो फिर इन लोगों के साथ में डील करके ना हम लोगों को बड़ा कष्ट होता है। भक्तों की बात अलग है, भक्त और वॉलंटियर की बात अलग है, वे लोग तो रामकृष्ण भावधारा के साथ में ही जुड़े हुए हैं, किंतु जैसे इसके पास में कुछ परचेस करना है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जाना है, ये इस तरह के कोई कार्य है, तो सही में बड़ा ही मुश्किल होता है। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमारे सामने तो यह सब मुश्किल कुछ भी नहीं है कंपेयर टू स्वामी जी। वही कोर्ट में जाकर के बार बार दलील प्रस्तुत करना और विरोध पक्ष वाले सब समय आपकी संपत्ति लूट लेना चाहते हैं, उसके सामने आपको बचाव करना अपने फैमिली का, वो कितना कठिन कार्य होगा। वैसे फिजिकली स्ट्रेन्यूअस नहीं है किंतु मेंटली जबरदस्त स्ट्रेन्यूअस है, इसलिए हम यह सब देखते हैं। अच्छा, इसके बाद में आगे देखते हैं क्या कहते हैं महाराज। वही भूपेंद्र नाथ जो स्वामी जी के छोटे भाई थे, वो एक जगह पे कहते हैं, नरेंद्रनाथ संसार त्याग करिया साधु होइले आमादेर मातामही रघुमणि देवी छिलेन आमादेर प्रधान भरोसा स्थल। नरेंद्रनाथ ने जब संसार त्याग करके संन्यास ग्रहण किया, उस समय हमारी नानी जो थी माता मही अर्थात की माँ की माँ रघुमणि देवी, वह थी हमारी प्रधान भरोसा के स्थल, अर्थात कि उन्हीं के ऊपर में भरोसा करके अभी स्वामी जी की माँ और उनके भाई बहन रहते थे। ताहार शहीद आमरा 1903 ख्रीष्टाब्दो पर्यंतो बास करी। उनके साथ में हम लोगों ने 1903 तक निवास किया था। 1903 अर्थात कि स्वामी जी की महासमाधि के बाद का भी एक साल। स्वामी जी की महासमाधि हुई 1902, अर्थात कि स्वामी जी के जीवन में स्वामी जी के रहते रहते उनकी माँ और भाई बहन उनकी नानी के वहाँ पे रहते थे। ए विषये ताहादेर मध्यम भ्राता महेंद्रनाथ लिखिया छिलेन। इस विषय के बारे में स्वामी जी के जो मध्यम भ्राता है, बीच वाले जो भाई है, वो महेंद्रनाथ ने लिखा था। आमरा 1887 ख्रीष्टाब्देर जून मासे आमादेर माता महिर 7 नंबर राम तनु बसु लेनेर बाड़ीते जाइया बास करीते था। कि हम लोग 1887 के जून मास में 1887 के जून महीने में हमारी माता मही, हमारी नानी के घर जो कि 7 नंबर रामतनु बसु लेन में था, वहां पे जाकर के निवास कर रहे थे, निवास करना प्रारंभ किया था। अवश्य नरेंद्रनाथेर संन्यास ग्रहणी ए गृह परिवर्तनेर कारण छिलो ना। अवश्य नरेंद्रनाथ का संन्यास ग्रहण इस गृह परिवर्तन का एकमात्र कारण नहीं था। यदि आप ये कहे कि वे लोग जहाँ पे रहते थे वहाँ से उनको अपनी नानी के वहाँ पे जाना पड़ा, भुवनेश्वरी देवी को अपनी माँ के साथ में फिर से रहने को जाना पड़ा, इसके पीछे का यह कारण था कि उनका बड़ा लड़का नरेंद्र अभी सन्यासी हो गया है तो और कहीं रहने की जगह नहीं है। तो इसके पीछे में महेंद्रनाथ कहते हैं कि और भी कारण था। गंभीरानंद जी कहते हैं कि और भी कारण थे। विश्वनाथ बाबूर जीवन काले पारिवारिक कलहेर फले तिनी भाड़ा बाड़ीते चलिया जान। विश्वनाथ बाबू के जीवन काल में ही पारिवारिक कलह की वजह से, अर्थात कि संसार में झगड़े होने की वजह से, उनका फैमिली है तो उनके भाई वगैरह के साथ में झगड़े होने की वजह से वह अपने जीवन काल में ही एक भाड़ा वाले घर में चले जाते हैं, एक भाड़े के घर में रहने को चले जाते हैं। शेई एकई कारणे एवं संपत्ति लैया मुकदमा चलीते थाकाय भुवनेश्वरी देवी के स्वामीर देहत्यागेर परो बाहिरे बास करते हो। यही कारण की वजह से और
संपत्ति को लेकर के मुकदमा चल रहा था बोल करके भुवनेश्वरी देवी को स्वामी के देहत्याग के बाद में भी बाहर में रहना पड़ा था। नरेंद्र नाथेर 4789 तारीखेर पत्रे ओई प्रकाश अर्थात कि नरेन ने एक लेटर लिखा था, इसमें यह बात उन्होंने कही थी, ओई मुकदमा मिटिया छिलो। बहुत बाद में फिर ये 89 की साल में यह मुकदमा जो मिटा था एवं उहाते दत्त परिवार सर्वस्वांत होया छिलेन, और इस मुकदमे की वजह से दत्त परिवार है वो पूरा बैंकरप्ट हो गया था। देखिए, इस कहानी को लेकर के हमने पहले भी थोड़ा सा चिंतन किया है कि किस तरह से यह जो महापुरुष होते हैं इनके जीवन में बाधाएं जो होती है आध्यात्मिक जीवन में वो भी तो इतनी बड़ी बड़ी आती है। माने इन लोगों के पास में आध्यात्मिक शक्ति जिस तरह से प्रचंड है, तो इस आध्यात्मिक शक्ति की जो पूर्ण अभिव्यक्ति है, फुल मैनिफेस्टेशन है, उसके रास्ते में विपद जो है वो भी तो इतनी भयानक होती है। स्वामी जी को यदि खुला छोड़ दिया जाए, उनको यह कह दिया जाए कि और ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपना जीवन जो है अपनी इच्छा के अनुसार बिता सकते हो, माँ पिताजी घर बार भाई बहन उन लोगों की अच्छे से व्यवस्था है, तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो नरेन जो है वो कहाँ वो जब ध्यान में अपना पूरा जीवन बिता देता, किंतु ऐसा नहीं होकर के महादेव स्वयं पृथ्वी पे आए हैं। किंतु फिर देखिए कि इनको कष्ट कितना है, और कोई भी होता सोच के देख लीजिए कि अपने माँ पिताजी भाई बहन इस तरह से भयानक कष्ट में रहते हो, यदि उनको खाने की भी तकलीफ हो, रहने के लिए घर भी ना हो, और यह लड़का घर सब छोड़ करके उनकी जवाबदारी छोड़ करके साधु हो जाए, यह कितने विरल लोग यह बात कर पाएंगे, कितने अल्पसंख्यक होंगे इस पूरी पृथ्वी पे जो कि इस तरह का त्याग और वैराग्य का प्रकाश कर पाएंगे। किंतु देखिए कि जितना चैलेंज स्वामी जी के सामने में था वो सिर्फ यह बात नहीं है। मैं पहले इस तरह से सोचता था कि जैसे चैलेंज आती है, संघर्ष आता है, तो हमारे जीवन में क्या है कि वो संस्कार के वॉशिंग मशीन के रूप में कार्य करता है, इससे कि हमारे संस्कार कट जाते हैं जितना भी चैलेंज फेस करेंगे उससे। किंतु फिर प्रश्न तो वही है ना, स्वामी जी को संस्कार काटने की ऐसी तो कौन सी जरूरत आन पड़ी है, जो कि वही नर नारायण ऋषि के एक अंश के रूप में उन्होंने जन्म ग्रहण किया है। जन्म जन्मांतर से प्रत्येक अवतार के पृथ्वी पे आगमन के साथ में अवतार के पार्षद के रूप में जिनका आगमन होता रहा है, उनको कौन से संस्कार को काटना है। किंतु देखिए कि यहाँ पे यह जो चैलेंजेस है, अब मेरी दृष्टि से मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों का जो एक ऊर्ध्वगति जो मन होता है ना, हमेशा वो हिमालय की ऊंचाइयों की ओर दौड़ता है, हमेशा निर्विकल्प समाधि की ओर दौड़ता है, हमेशा ये जगत से विमुख होकर के त्याग और वैराग्य की ओर दौड़ता है। किंतु यदि ऐसा होगा तो फिर इनके जगत में आगमन का तो प्रयोजन ही नहीं रहेगा ना। माँ की वही कहानी कि ब्रह्मा ने वो 4 कुमारों को प्रथम भेजा पृथ्वी का संसार की सृष्टि करने के लिए। चारों कुमारों को पता है, सनक सनंदन सनातन वगैरह की सृष्टि जो है, यह संसार जो है वो तो मिथ्या है, ब्रह्म ज्ञान ही तो असली है। तो उन्होंने समाधि साधन भजन करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके देह त्याग दिया। तो फिर ब्रह्मा ने सोचा इस तरह से तो सृष्टि की रचना होगी नहीं, तो फिर उन्होंने 12 प्रजापतियों को भेजा। तो अभी देखिए कि प्रजापतियों ने संसार की रचना की, परिवार अपना चला करके संसार की रचना की। तो देखिए कि स्वामी जी का मन जो है, दोनों देखिए कि ठाकुर की महासमाधि के बाद में स्वामी जी और माँ दोनों का मन ऊर्ध्व गति की ओर जा रहा था। माँ बार बार कहती है कि वह तो चले गए, अभी इस देह को धारण करने का अर्थ ही क्या है। किंतु फिर स्वामी ठाकुर आकर के
वही राधु का वो जिम्मा माँ के सर पे डाल देते हैं। ठाकुर कहते हैं कि यह योग माया है, इसका आश्रय करके रहो। तो कैसे भी करके माँ के मन को पकड़ करके संसार में रखना था, बोल करके माँ इस संसार के प्रति अपनी करुणा का प्रवाह धावित करे। यहाँ पे भी स्वामी जी के जीवन में देखिए कि यह जो संसार की मायाजाल उन्होंने अनुभव की है, बोल करके हम जैसे जितने भी पापी तापी है उन सबके प्रति उनकी करुणा प्रवाहित हुई है। वही फेमस लेटर कि वो रामदयाल बाबू बोल करके एक स्वामी जी को लिखते हैं कि वहाँ पे ठाकुर की तिथि पूजा तो बहुत अच्छे से दक्षिणेश्वर में सेलिब्रेट हो रही है, हम भी जाना चाहते हैं, किंतु जिनका चरित्र अच्छा नहीं इस तरह की स्त्रियां भी वहाँ पे जाती है, बोल करके हम अपने घर की बहुओं को लेकर के वहाँ पे नहीं जा सकते। तो स्वामी जी ने क्रोधित होकर के पत्र लिखा कि जिनका मन इस तरह की पवित्र जगह पे जाकर के, दक्षिणेश्वर जैसी कि जहाँ पे ठाकुर ने साधन भजन समाधि सिद्धि प्राप्त की है, उस जगह पे जाकर के यह जाति का है, ये वह जाति का है, इसका चरित्र ऐसा है, उसका चरित्र ऐसा है, यह सब जो सोचता रहे, ऐसे लोगों को दक्षिणेश्वर जाने की जरूरत ही नहीं है। इस तरह के सो कॉल्ड भद्र लोग, इस तरह के सो कॉल्ड जेंटलमैन जितना दक्षिणेश्वर में न जाए उतना ही अच्छा है। ठाकुर आए हैं पापी तापी पद दलितों के लिए, जिनका चरित्र अच्छा नहीं है, जिन लोगों पे अत्याचार किया गया है, जिन लोगों पे दमन किया गया है, जिन लोगों को दमन किया गया है, ऐसे लोगों के लिए तो ठाकुर आए हैं, उन्हीं के उद्धार के लिए तो ठाकुर आए हैं। इन लोगों को, जिन लोग भी बड़े अच्छे घर के हैं, अपने को एक जेंटलमैन समझते हैं, वो अपने घर में ही बैठे रहे, वे लोग दक्षिणेश्वर मत जाए। तो यह स्वामी जी का जो एक पूरे जगत के प्रति करुणा वो किस तरह से चालू हुई, प्रारंभ हुई, यह तो अपने खुद के घर में यह सब देखा उन्होंने। फिर वहाँ पे आखिर में यह जो मुकदमा समाप्त हो गया, कोर्ट केस 89 की साल में, और फिर उन्होंने ठीक किया कि बस अभी मैं हिमालय जाता हूँ, हिमालय में बैठ करके जब ध्यान साधन भजन करके समाधि में प्रवेश कर जाऊंगा और वहीं पे शरीर त्याग कर दूंगा, बोल करके वो अल्मोड़ा की गुफा में तपस्या करने को तो गए हिमालय में, वो वही लेटर आया कि उनकी बहन ने आत्महत्या की है। तो फिर से वही बात आ गई कि जितनी बार स्वामी जी का मन ऊर्ध्वगति करना चाहता है, उतनी ही बार जैसे कि उनका यह संसार जो है उनको पकड़ करके पृथ्वी पे वापस लेके आता है। देखिए एक सुंदर कहानी है, मिस सेरा एलन वोल्डो, वही जो इंस्पायर्ड टॉक जिसने लिपिबद्ध किया 1000 आइलैंड पार्क में, और जो स्वामी जी की सेक्रेटरी थी, और राजयोग भी स्वामी जी ने इन्हीं को डिक्टेट करवाया था न्यूयॉर्क में। तो अभी ये मिस वोल्डो जो है वो एक्चुअली क्या है, स्वामी जी के आने से पहले ही उनके मन में इस तरह से यह जो ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी है उस सब के प्रति उनका एक आकर्षण था। और उस समय न्यूयॉर्क में इस तरह के जो कोई टीचर आते थे, अमेरिका में क्या है कि इस तरह के बहुत लोग आते रहते हैं उटपटांग, पूरी पृथ्वी में कोई उनको पत्ता नहीं देगा। न्यूयॉर्क एक ऐसा सिटी है जो कि सबको अपने बाहों में आकर्षित कर लेता है। तो ये एक न्यूयॉर्क लिबरल है इतना, न्यूयॉर्क सिटी। तो न्यूयॉर्क में इस तरह के बहुत सारे टीचर आते रहते हैं, बहुत कुछ उटपटांग बोलते भी रहते हैं। तो अभी क्या है कि ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी को पढ़ करके थोड़ा बहुत इनकी इच्छा थी कि इस तरह का कोई टीचर मिले। तो जो कोई भी आता था न्यूयॉर्क में, सबके प्रवचन सुनने को जाती थी, और यदि कोई टीचर अच्छा लगे तो उनको हेल्प करना, उनके साथ में एज ए डिसाइपल, एज ए वॉलंटियर काम करना, यह सब उनका स्वभाव पहले से ही था। तो किंतु अनफॉर्चुनेटली ये मिस वोल्डो जितने भी टीचर के साथ में एसोसिएट हुई थी, उन सभी के भीतर में कुछ समय, शुरू में तो सब लोग बड़े अच्छे दिखते हैं आपको, पर्सनालिटी भी मैग्नेटिक होता है, फिर बातें भी बड़ी चतुर बातें करते हैं, और फिर कॉन्सेप्ट भी इस तरह के मिथिकल फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट लेके आएंगे कि लोगों का मन मोहित हो जाएगा। किंतु मिस वोल्डो थोड़ा सा भी उनके साथ में अपना एसोसिएशन बढ़ाती तो पता चलता कि इन सभी के चरित्र में ना कहीं सीरियस डिफेक्ट है। कोई बहुत ज़्यादा पैसों का लोभी है, किसी का
स्त्रियों के प्रति ज़्यादा लोभ आकर्षण है, किसी का चरित्र जो है वो कमज़ोर है, कोई मतलब कुछ ना कुछ एक डिफेक्ट जो है, फैटल डिफेक्ट जो है, इन सब में मिस वर्ल्डो को दिखती थी और फिर वो जो है इस तरह के टीचर का त्याग कर देती थी। अभी जब स्वामी जी न्यूयॉर्क में आए और मिस वर्ल्डो उनके साथ में एसोसिएट होना शुरू की, उनके मन में ना सब समय ये डर बैठा रहता था कि इतना तो स्वामी जी अच्छे हैं, मैंने बातें इतनी अच्छी करते हैं, व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है, मैग्नेटिक उनका ये पर्सनालिटी है, उनका चरित्र भी देखिए कि स्त्रियों के प्रति अननेसेसरी उनका कोई एक अट्रैक्शन नहीं है। जो क्लास के दौरान जो इंटरेक्शन होता है, वर्क को रिलेटेड जो इंटरेक्शन होता है वही, किंतु इससे बियॉन्ड स्वामी जी अपने चरित्र की मर्यादा का कभी भंग नहीं करते। तो यह सब, और पैसों का लोभ नहीं है, तो यह सब मिस वर्ल्डो देख तो रही है, किंतु बेचारी को, गुजराती में एक कहावत है कि दूधनो दाझेलो छाछ फूकीने पीवे, अर्थात कि जो गरम दूध पीते पीते जिसका जो उंगली है वो जल गया है, वो क्या करेगा, जब ये छाछ भी होती है, ये जो बटर मिल्क, उसको भी वो फूंक मार के पीता है, उसको डर लग जाता है, सफ़ेद जितना भी है सब गरम है। तो उन्होंने सोचा कि पहले वाले टीचर जितने भी थे उन सबके भीतर में कहीं ना कहीं फैटल एक मिस्टेक था, एक फैटल एक फॉल्ट था। तो स्वामी जी में भी ना कहीं आज नहीं ना कल नहीं ना परसों ऐसा कोई फॉल्ट निकल के आएगा, इस डर में सब समय मिस वर्ल्डो रहती है। तो एक दिन सही में हुआ भी सही कि जिस घर में स्वामी जी रहते थे वहां पे एक फुल साइज मिरर था, माने फ्लोर टू सीलिंग मिरर जिसको कहते हैं ना, जमीन से लेकर छत तक का इतना बड़ा एक मिरर था। तो स्वामी जी कमरे में टहल रहे हैं और बीच बीच में इस आईने के सामने, मिरर के सामने देख रहे हैं और देख करके रुक जाते हैं, फिर अपने ही चेहरे के सामने देखते रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं, फिर से टहलते हैं। तो अब ये मिस वर्ल्डो वहां पे सामने ही बैठी है, तो उनको सडनली ये डर लग गया कि नाउ द बबल इज गोइंग टू बर्स्ट, अभी यह जो बबल जो है ना वो बर्स्ट होने वाला है, इस अर्थ में कि जो डिफेक्ट उन्होंने अभी तक छुपा के रखी थी वो अभी बाहर आ जाएगी। सबके तो उन्होंने देखा कि जितने भी टीचर पहले के, सबके चरित्र में कहीं ना कहीं एक डिफेक्ट थी, तो अभी ये स्वामी जी के चरित्र की डिफेक्ट बाहर आएगी। वो बहुत ही ज़्यादा वेइन है अपने खुद के अपीयरेंस के बारे में। कोई कोई होता है ना कि सब समय आईने में देख करके बाल ठीक करते रहता है, अपने खुद के सौंदर्य के मोह में पड़ जाता है, इसको कहते हैं वेनिटी, अर्थात कि अपने खुद के सौंदर्य के मोह में पड़ना। तो स्वामी जी जिस तरह से बार बार आईने के सामने देख रहे हैं, जिस तरह से बार बार वहां पे जाकर के खड़े रह करके सोच रहे हैं, उससे लगता है कि वह अपने खुद के सौंदर्य के मोह में पड़ गए हैं और यह जो है उनके चरित्र की डिफेक्ट, उसकी वजह से मुझे स्वामी जी को भी त्याग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिस वर्ल्डो इस टेंशन में बैठी हुई है, सोच रही है कि अभी स्वामी जी क्या कहते हैं, उनको भी अपना सेल्फ डिफेंस का एक तक दिया जाए कि उनमें उनको छोड़ करके चली जाऊं, इससे पहले उनको एक चांस दिया जाए कि वो क्यों ऐसा करते हैं। तो थोड़ी देर के बाद में टहलते टहलते रुक रुक करके आईने में देखना, ऐसा करके कुछ समय के बाद में स्वामी जी ने कहा, एलन, अर्थात कि ये सारा एलन वाल्डो इनका नाम था, फर्स्ट नेम था एलन। तो स्वामी जी कहते हैं, एलन, मुझे ये याद ही नहीं रहता है कि मैं कैसा दिखता हूँ। जितनी ही बार मैं आईने में देखता हूँ तो मैं अपने को देखता तो हूँ, किंतु जैसे ही मैं अपना पीठ उसकी ओर घुमा लेता हूँ, आईना छोड़ करके चला जाता हूँ, जब मेरी नज़र के सामने आईना नहीं रहता है, मैं कंप्लीटली भूल जाता हूँ कि मैं कैसा दिखता हूँ। ये कैसे संभव है? अभी देखिए, स्वामी जी की यह बात पढ़ करके हमको थोड़ा सा आश्चर्य तो होगा, जिसको कि कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस या तो बॉडी कॉन्शियसनेस। ये बॉडी कॉन्शियसनेस हम सबका होता है, हम सबको इंस्टिंक्टिवली पता होता है कि हम लोग कैसे दिखते हैं। देखिए, मैं ट्रेनिंग सेंटर में था, तो ट्रेनिंग सेंटर में क्या है कि जब समाप्त होता है तो एक ग्रुप ब्रह्मचर्य के बाद, ब्रह्मचर्य सेरेमनी के बाद में एक ग्रुप फोटो लिया जाता है। तो क्या है कि बहुत सारे ब्रह्मचारी होते हैं उसमें, तो
में एक ग्रुप फोटो ले लिया गया और फिर मैं और मेरा एक मित्र ब्रह्मचारी हम दोनों लोग फोटो के सामने देख रहे थे। तो अभी क्या है कि हमारे हाथ में उसी टाइम फोटो आया था और उसी टाइम हमने फोटो देखने का प्रारंभ किया था। अभी आप समझ सकते हैं कि 50 के आसपास वो ब्रह्मचारी थे हम लोग उस फोटो में। और मुझे बाय द टाइम मुझे फ़ोटो मेरे हाथ में आया, मुझे ये एग्जैक्टली याद नहीं था कि फ़ोटो लेने के समय मैं कहाँ पे खड़ा था या कहाँ पे बैठा था, जो भी है। जैसे ही फ़ोटो मेरे हाथ में आया ना, इंस्टेंटली मेरा नज़र जो है मेरी ओर गया। फ़ोटो में मेरा जो चेहरा था और वैसे इमीडिएटली मैंने उसके ऊपर मैं उंगली रखी, मैंने कहा ये हूँ मैं। तो मैंने विद इन वन मोमेंट कि जैसे फोटो आया, 50 लोग बैठे हैं, खड़े हैं लाइन में, मुझे खोजने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं कहाँ पे हूँ। इंस्टिंक्टिवली मेरी नज़र और मेरी उंगली सीधे मेरा जो चेहरा है उसकी ओर गई। तो ये जो मेरा फ्रेंड था ब्रह्मचारी, वो कहता है कि देखो ये साइकोलॉजी, वो थोड़ा सा साइकोलॉजी पढ़ता था, तो मुझे बताया उसने कि ये साइकोलॉजी में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है बॉडी कॉन्शियसनेस, कि यदि आप अपने को इतने बड़ी भीड़ में भी देखते हैं, मैंने आपके फोटो को या तो आपके पेंटिंग को, तो इमीडिएटली ना आपकी नज़र आप ही के चेहरे की ओर ही जाएगी। ये अपना बॉडी कॉन्शियस जो साइकोलॉजी है वो इस तरह से काम करता है। दूसरे को खोजना आपको पड़ेगा। अभी जैसे ये मेरा फ्रेंड था, उसको मुझे खोजना पड़ा कि 50 लोगों में कहाँ पे है, किंतु जैसे ही मेरा फोटो मेरे हाथ में आया, इंस्टेंटली मेरी नज़र और मेरी उंगली सीधा मेरे चेहरे की ओर गई। सिर्फ इतना नहीं कि जो मॉन्क्स कॉन्फ्रेंस होती है ना बेलूर मठ में, तो ऑलमोस्ट 400-500 साधु उसको अटेंड करते हैं। तो मैंने इस तरह का एक मॉन्क्स कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था। उसके बाद में ग्रुप फोटो लिया जाता है। तो ग्रुप फोटो कहाँ लेते हैं? मेन टेम्पल का जो स्टेप्स जो होते हैं वहाँ पे, वो जो पहली लाइन में सेंटर में रिवेयर्ड प्रेसिडेंट महाराज बैठेंगे, उनकी दोनों ओर रिवेयर्ड वाइस प्रेसिडेंट महाराज जी बैठेंगे, और फिर उसी लाइन में जनरल सेक्रेटरी महाराज है, असिस्टेंट सेक्रेटरी महाराज है, वे लोग बैठेंगे। और फिर स्टेप्स जितने भी होते हैं, बेलूर मठ का मेन टेम्पल देखा होगा तो पता होगा, स्टेप्स है, काफ़ी स्टेप्स है। तो सभी स्टेप्स के ऊपर में हम ब्रह्मचारी तो नहीं अटेंड करते, सिर्फ साधुओं के लिए होता है। तो सभी साधु वहाँ पे बैठ जाते हैं। और इस तरह का ग्रुप फोटो आपने शायद देखा भी होगा, सोशल मीडिया पे काफ़ी चलता है मॉन्क्स कॉन्फ्रेंस का। तो उसमें जो 400-500 साधु है, उसमें भी मैंने देखा कि बाय द टाइम फोटो जो मेरे हाथ में आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था कि मैं स्टेप्स पे कहाँ पे बैठा था, किंतु अगेन कि जहाँ पे मेरा चेहरा है, इमीडिएटली मेरी नज़र वहाँ पे चली गई थी। वो बहुत ज़्यादा मुझे खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसको क्या कहते हैं कि हम लोगों का एक बॉडी कॉन्शियसनेस होता है, एक सेल्फ इमेज होता है। यह सेल्फ इमेज इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ में फोटो में यदि है भी सही, तो हमको हमारा चेहरा इंस्टिंक्टिवली हमको पॉइंट हो जाता है कि हाँ यही है मेरा चेहरा, यही पे मैं बैठा हूँ। यदि आप भूल भी गए होंगे कि इस फोटो लेने के समय आप कहाँ बैठे थे कि कहाँ पे खड़े थे, तो वो हम जैसे सामान्य लोगों के साथ में। किंतु यह तो है स्वामी जी कहते हैं कि एलन, मुझे ये याद ही नहीं रहता कि मेरा चेहरा कैसा दिखता है। जब तक मैं आईने में दिखता हूँ तब तक लगता है कि हाँ ये मैं हूँ, किंतु जैसे नज़र के सामने से आईना चला जाता है, वैसे ही मैं अपना यह जो बॉडी कॉन्शियस या सेल्फ इमेज है, अभी ये 2 शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ, स्वामी जी नहीं यूज़ करते, किंतु आज की मॉडर्न लैंग्वेज को थोड़ा यूज़ करके कह रहा हूँ कि स्वामी जी ऐसा कहना चाहते हैं कि ये मेरा जो बॉडी कॉन्शियस है या तो फिर ये सेल्फ इमेज है, वो मेरे माइंड में टिकता ही नहीं है। तो यह बात सुनकर के मिस वर्ल्डो इतना आश्चर्यचकित हो गई। इसके बाद में उन्होंने और कुछ नहीं कहा, किंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मिस वर्ल्डो का यह जो भय था, डर था कि नाउ द बबल इज गोइंग टू बर्स्ट, नाउ द बबल इज गोइंग टू बर्स्ट, आज कुछ स्वामी जी ऐसा कुछ करेंगे जैसे कि उनके चरित्र की कमजोरी बाहर आ जाएगी, कल स्वामी जी ऐसा कुछ करेंगे कि उनकी कैरेक्टर वीकनेस बाहर आ जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घटना के बाद में शायद मिस वर्ल्डो का ये भय चला गया होगा। देखिए, देह धारण करने से चरित्र की कुछ ना कुछ वीकनेस सभी के भीतर में रहती है। ये मैंने बहुत सारे लोगों को स्टडी करके ये बात मैं बता रहा हूँ। 100% परफेक्ट कोई नहीं होता है। 100% परफेक्शन की आकांक्षा
हम लोग सिर्फ ठाकुर माँ और स्वामी जी से ही रख सकते हैं। तो देखिए कि ऑलरेडी स्वामी जी का बॉडी कॉन्शियसनेस बिल्कुल नहीं है, सेल्फ इमेज उनका बिल्कुल है ही नहीं। मन सब समय ये निराकार ब्रह्म तत्व है, उसी की ओर धावित होता है। इसके बावजूद कैसे उनके मन को पकड़ करके इस पृथ्वी पे रखा जाए जिससे कि वो लोक कल्याण के कार्य में अपना जीवन बिताए, नहीं कि वहां पे हिमालय की गुफा में बैठ करके ध्यान में मग्न हो जाए। तो इसलिए यह जो स्ट्रगल जो था स्वामी जी के जीवन में वो बड़ा ही कारणभूत था। बाद में भी देखिए कि स्वामी जी जब सेकंड टाइम अमेरिका गए थे तो जो वेरी इंटरेस्टिंगली कि स्वामी जी लेटर में लिखते हैं कि अभी मैं बहुत थक गया हूँ, अभी मुझे प्रवचन देने की कोई इच्छा नहीं। इसके बावजूद वो कैलिफोर्निया के जो प्रवचन है वो उन्होंने दिए हैं। और बात सिर्फ ये नहीं है कि कैलिफोर्निया के जो कुछ डिवोटी इससे बहुत ही लाभान्वित हुए हैं, जैसे कि ये एलिस हेंसब्रो है, जो 3 मीड सिस्टर्स थी, मिस्टर एंड मिसिस एलन है, या तो फिर यह जो आइडा आंसेल है, यह जो उस समय के कैलिफोर्निया के जो डिवोटीज थे स्वामी जी से बहुत ही उनको लाभ मिला था आध्यात्मिक। सिर्फ यह बात नहीं है, अमेरिका का कैलिफोर्निया शहर, कैलिफोर्निया राज्य जो कि भविष्य में साइंस टेक्नोलॉजी एडवांस थिंकिंग में इतना इम्पोर्टेंट रोल उसका होने वाला था, उसकी भूमि में स्वामी जी वेदांत का झंडा गाड़ के आए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं किंतु वह जो कैलिफोर्निया के उनके प्रवचन की जो नोट्स है आज जो हमारे पास में है, विच आर सम ऑफ द बेस्ट ऑफ व्हाट स्वामी जी डिलीवर्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो देखिए कि यह जो पूरा कार्य था उस समय स्वामी जी ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हो चुके थे, किंतु फिर भी ही वेंट ऑन गिविंग लेक्चर्स। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने जब पहली बार अमेरिका से भारत गए और अमेरिका से जो उनके डिवोटीज ने, उनके डिसाइपल्स ने जो मठ के प्रारंभ करने के लिए जो पैसा दिया था उसमें से 5,000 रुपया स्वामी जी ने उधार लेकर के अपनी माँ के लिए जो कुछ घर की वगैरह की व्यवस्था करनी थी उसके लिए यूज किया था। तो अभी 5,000 रुपया मठ से लिया है तो ऋण हो गया, ऋण तो वापिस करना है बोल करके सेकंड टाइम स्वामी जी ये जो प्रवचन पे प्रवचन दे ही जा रहे हैं। सब समय कैलकुलेट करते हैं कब ये 5,000 रुपये का ऋण मैं वापिस दे पाऊं बेलूर मठ को। ऐसा कैलकुलेशन करके जब 5,000 हो जाते हैं तभी वो बेलूर मठ वापिस आते हैं, तभी इंडिया वापिस आते हैं। देखिए कि पैसा उनके खुद के हृदय के रक्त को उन्होंने बहा करके, अपना खुद का खून पसीना बहा करके इकट्ठा किया है फर्स्ट विजिट में। इसके बावजूद सब कुछ मठ को दे दिया। ऐसा नहीं सोचा कि 5,000 मैं अपने लिए रख देता हूँ, बाकी के मैं सब मठ को दे देता हूँ। ऐसा नहीं, सब दे दिया। उसमें से 5,000 अपने ऋण लिया और ऋण को देने के लिए, चुकने के लिए उन्होंने कैलिफोर्निया में प्रवचन किया। मैं कभी कभी सोचता हूँ स्वामी जी के सर पे यदि ये ऋण नहीं होता या तो फिर अपने घर की इतनी चिंता नहीं होती तो स्वामी जी कितने दिन प्रवचन देते, स्वामी जी कितने दिन इस पृथ्वी पे टिके रहते, किसको पता। तो देखिए कि यह सब जो चैलेंजेस है महापुरुषों के जीवन में आती है, उसका एक ही पर्पस होता है कि कैसे भी करके इनको पकड़ करके संसार में रखा जाए, जिससे कि उनकी उपस्थिति, उनके आशीर्वाद, उनके उपदेश से हमारा कल्याण हो। वराहनगर मठे बास करीते थाकिले ओ विश्वनाथेर ज्येष्ठ पुत्र ओ संपत्तिर शबालक मालिक हिसाबे नरेंद्रनाथ केई हाईकोर्टे जाइया मुकद्दमार तदवीर करीते होई। तो वराहनगर मठ में रहने के बावजूद विश्वनाथ के ज्येष्ठ पुत्र होने की वजह से और संपत्ति के सबालक मालिक होने के वजह से, यानी कि अभी तो वो एडल्ट हो गए हैं और विश्वनाथ के बड़े पुत्र है बोल करके नरेंद्रनाथ को ही हाई कोर्ट में जाकर के मुकद्दमे के बारे में जो विधि करनी है वो करनी पड़ती थी। ई कार्जेर सुविधार जन्नो आर अपरेर वृथा औत्सुक्य ओ प्रश्नादि एडाइबार अभिप्राय एवं
સંન્યાસ ગ્રહણેર ફલે તેની પૈતૃક સંપત્તિ હોય તે વંચિત હોઈયા છેન શત્રુદેર এইরূপ যুক্তি হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে তাহার পক্ষে তখন গেরুয়া পরিধান না করা বা সন্ন্যাস নাম ব্যবহার না করার একটা বিশেষ যুক্তি ছিল। देखिए कि कोर्ट में जाकर के उनको कोर्ट केस चलाना पड़ता था, इस कार्य में सुविधा हो। गेरुआ पहन के कोर्ट में जाएंगे तो फिर लोग भी क्या सोचेंगे, तो इस कार्य में सुविधा हो उसलिए फिर दूसरे लोगों का वृथा औत्सुक्य, माने बिना मतलब के ये लोगों की क्यूरियोसिटी होती है ना, लोगों की क्यूरियोसिटी देखिए कि इसी डायरेक्शन में जाती है। अच्छी कुछ बात बताएंगे तो वे लोग सोचेंगे, देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, किंतु ऐसा गड़बड़ वाला कुछ, मसाला वाला कुछ बताइए तो देखिए कि वे लोग सब समय उसको पढ़ना चाहते हैं। ये उसको कहा जाता है येलो जर्नलिज्म। अभी आजकल ये वर्ड ज़्यादा नहीं यूज़ होता, पहले बहुत यूज़ होता था। येलो जर्नलिज्म अर्थात कि टेबलॉइड्स जो होते हैं ना, ब्रिटेन में खास करके, तो उनमें क्या होता है, सोसाइटी की सब गॉसिप कि ये जो आपका ये बड़ा आदमी है, ये लॉर्ड, ना ये लेडीज़, ना ये सर, ना ये सब ड्यूक, ना वगैरह वगैरह जो नोबिलिटी है यूरोप की, ब्रिटेन की, इन्होंने आज ये कौभांड किया, कल ये भ्रष्टाचार किया, कल यहाँ पे फंसे। तो लोगों को यह सब पढ़ने में इतना आनंद आता है कि एक पूरा जर्नलिज्म का स्टाइल ही जो है इस तरह से था। टेबलॉइड इसको कहते थे, येलो जर्नलिज्म, यही सब सोसाइटी की गॉसिप ही उसमें आती रहेगी, अच्छी बातें उसमें कुछ होगी ही नहीं। तो यहाँ पे भी कहते हैं गंभीरानंद जी कि नरेन जो है क्यों यह गेरुआ वस्त्र नहीं पहनता था उस समय और क्यों अपना संन्यास नाम नहीं यूज करता था, उसके लिए जो कुछ कारण बताए हैं, उस कारण में सबसे पहले तो है कि विश्वनाथ के ज्येष्ठ पुत्र होने की वजह से कोर्ट में जाकर के मुकदमा लड़ना है बोल करके उसमें एक सुविधा हो। फिर मुकदमा लड़ने के लिए कोर्ट में जाएंगे, फिर वहाँ पे अननेसेसरी लोगों की क्यूरियोसिटी जागृत न हो, इसके लिए वो गेरुआ नहीं पहनते थे। और फिर तीसरा एक प्रैक्टिकल एक रीज़न यह था कि ये जो शत्रु पक्ष है जो उनका, वो ऐसा दलील, इस तरह का एक आर्ग्यूमेंट न प्रस्तुत करे कि नरेन तो अभी सन्यासी हो गया और हिंदू धर्म की ट्रेडिशन के अनुसार सन्यासी किसी भी तरह की संपत्ति का अधिकारी नहीं है, तो नरेन के हाथ में किसी भी संपत्ति देने का कोई आवश्यकता नहीं। अनफॉर्चुनेटली उस समय जो सब था कि स्त्रियों के इस तरह के अधिकार होते नहीं थे, और स्वामी जी के जो छोटे भाई बहन थे वे तो अभी एडल्ट नहीं थे, वो तो बच्चे थे। तो बच्चे और स्त्री या तो फिर ये विधवा, ये जो ऑर्फन एंड विडो, इन लोगों को कानून की नज़र में बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं थे। यदि घर को लेना है, अपने पिताजी का घर यदि वापस लेना है, अपने चाचा है उन सब के हाथों में से, तो स्वामी जी को यह दिखाना होगा कि वो एडल्ट है, विश्वनाथ की संपत्ति के असली वारसदार है और घर उनको मिल रहा है बोल करके एक प्रैक्टिकल कंसीडरेशन था। वो यदि ऐसा कह दे कि वो यदि गिरुआ पहन के आए और अपना संन्यास नाम यूज करे, तो फिर कोर्ट में यह दलील चालू हो जाएगा कि ये जो एडल्ट सन है वो संपत्ति को स्वीकार करने के लिए इनएलिजिबल है। तो फिर ये जो विधवा एक जो है और उसके जो बच्चे हैं, वे तो वैसे भी कानून की दृष्टि से बहुत ज़्यादा कोई उनको मान्यता नहीं है, उनके अधिकार ज़्यादा नहीं है बोल करके उनको संपत्ति देना, उनको घर देना किसी भी तरह की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह की आर्ग्यूमेंट ना हो बोल करके नरेन कोर्ट में जाने के समय यह बात प्रकाशित नहीं करता था कि मैंने संन्यास धारण किया है, मैं गेरुआ पहनता हूँ मठ में और मेरा नाम परिवर्तित होकर के मुझे संन्यास नाम मैंने ग्रहण किया है। इस सब चीज़ों की वजह से संन्यास नाम गेरुआ परिधान ना करा बा संन्यास नाम व्यवहार ना करार एकटा विशेष जुक्ति छिलो। यह सब कारणों की वजह से गेरुआ वस्त्र परिधान न करना और संन्यास नाम व्यवहार न करना, इसके पीछे में एक विशेष युक्ति थी। अभी देखिए, यह जो पूरा टॉपिक हमने कल भी डिस्कस किया था कि किस तरह से बंगाल में खास करके यह जो दशनामी संप्रदाय है उसके प्रति एक तरह का अज्ञता थी, एक तरह का इग्नोरेंस था और थोड़ा सा विद्वेष भाव भी था।
इसके बारे में अभी हम गंभीरानंद जी हमको थोड़ा विस्तृत रूप से बताते हैं। पहले तो कल हमने ऑलरेडी देख लिया कि यह गुरु भाई थे वराहनगर मठ के भीतर में तो गेरुआ पहन के रहते थे, किंतु जब बाहर में जाएंगे तो फिर जिस तरह से गृहस्थ लोगों के कपड़े होते हैं इस तरह के कपड़े पहन लेंगे। और कल हमने ये भी देखा कि महापुरुष महाराज ने जब गंगाधर महाराज को अखंडानंद जी को लेटर लिखा, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि तुम जब हमको लेटर लिखो तो वो हमारे घर के नाम पे ही एड्रेस करना, ये जो संन्यास नाम से हमको एड्रेस मत करना, क्योंकि फिर वही बात है कि सामाजिक जो एक तरह का विद्वेष था और फिर स्वामी जी भी इस तरह से मुकदमे में पड़े थे। तो बोल करके बाहर में बहुत ज़्यादा इस बात का प्रचार प्रसार न हो तो ही अच्छा है। तो क्या क्या वो सब था, उसके पीछे का थिंकिंग गंभीरानंद जी और थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। আর একটি যুক্তি ছিল দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে বঙ্গদেশের অজ্ঞতা, और एक रीज़न था दशनामी संप्रदाय के अंतर्भुक्त अर्थात कि दशनामी संप्रदाय के सन्यासियों के सामने सन्यासियों के बारे में बंग समाज की अज्ञता या तो फिर इग्नोरेंस, बंगाली लोगों को पता ही नहीं था बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल में कि यह दशनामी संप्रदाय क्या है और फिर शंकराचार्य ने क्यों इसको प्रारंभ किया है और इसकी कैसी एक भव्य इसकी एक हिस्ट्री है, एक पूरी विचार सरणी है, बंगाल में किसी को पता ही नहीं था। হয়তোবা इंग्रेज सरकारों शिक्षित যুবকদের এই रूप आचरणेर विरोधी छिलेन। हो सकता है कि इंग्लिश गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट भी पढ़े लिखे लड़कों के इस तरह के आचरण की विरोधी थी। कौन गेरुआ पहनेगा, कौन भिक्षा करेगा, जिसके पास में और कोई उपाय नहीं है। यह जो हृदय था, हृदय शंभू मलिक के पास में पैसा मांगने को जाता है, किसी कारण से उसको पैसा चाहिए था, सहाय चाहिए थी, तो उसको पैसा चाहिए, तो शंभू मलिक के पास में गया। तो शंभू मलिक कहता है तुम तो हट्टे कट्टे नवयुवक हो, तुम मेहनत करके पैसा कमाओ, मैं तुमको क्यों दान करूंगा, दान तो मैं उसको करूंगा जो कि लंगड़ा है, लूला है, अंधा है, उसको मैं दान करूंगा। माने जिसका कोई अंग जो है काम नहीं करता है, दिव्यांग जिसको हम कहते हैं आजकल, उसको मैं दान करूंगा ना, तुमको मैं थोड़ी ना दान करूंगा, ऐसे हट्टे कट्टे हो जाओ काम करके तुम पैसा कमाओ। तो हृदय सामने में कहता है कि महाशय मुझे भी आपके पैसों की जरूरत नहीं है और आपको भी मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है, मुझे आपसे पैसे लेने की जरूरत नहीं और आपको मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं, भगवान न करे कि मुझे लंगड़ा लूला अंधा होना पड़े, ऐसा बोल करके वो हृदय वहां से चला गया। तो देखिए कि वो समाज में ऑलरेडी एक था कि यदि किसी को सहाय करनी है तो यदि अंधा है, हाथ पैर टूटे हुए हैं, कटे हुए हैं, जो कि अपने से मेहनत करके नहीं खा पा रहा है, ऐसे लोगों को ही भिक्षा देनी है। हाथ पैर चल रहे हैं ऐसे लोगों को थोड़ी ना भिक्षा देनी होती है। ये लोग तो आलसी है, निकम्मे है, हो सकता है चोर है, भिक्षा के बहाने दिन के समय में आकर के सब देख के जाएंगे कि कौन से घर में क्या है और फिर रात को आएंगे चोरी करने के लिए। तो यही एक लोगों के मन में था बोल करके यहाँ पे महाराज कहते हैं कि बंग समाज जो है वहाँ पे वैसे ही संन्यास प्रथा के बारे में इग्नोरेंस था। दूसरा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी उनको यह पसंद नहीं था, वो ये लोग विरोध करते थे कि पढ़े लिखे हट्टे कट्टे नवयुवान नौकरी नहीं करके भिक्षा मांग करके संन्यास लेकर के रहते हैं। क्योंकि कल भी हमने जैसे डिस्कस किया था कि 1857 का जो हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद में उसमें हारने के बाद में बहुत सारे हमारे जो सिपाही है वो भारत देश में तितर बितर हो गए थे, बिखर गए थे और उसमें से कोई कोई इस तरह से संन्यास लेकर के रेवोल्यूशनरी आइडियाज प्रीच करते थे। गांव गांव जाएंगे, भिक्षा ग्रहण करेंगे और जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को मार भगाना है, हमको फिर से इंडिपेंडेंस चाहिए वगैरह, वे लोग यह सब लोगों को सिखाते थे। बोल करके वहाँ का जो गुप्तचर जो डिपार्टमेंट था, उनकी जो स्पाई सीक्रेट सर्विस ब्रिटिश गवर्नमेंट की CID, तो क्रिमिनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, तो वे लोग भी इस तरह के साधुओं से बड़े ही नाराज रहते थे।
બાંગ્લા સમાજ તખોનકાર દિને શંકરાચાર્યનું મોદિત વૈદિકો સંન્યાસો અદ્વૈત વેદાંતો મतेर शहीद तेमन परिचित छिलोना। बांग्ला समाज उस दिनों में शंकराचार्य के द्वारा प्रारंभित वैदिक संन्यास और अद्वैत वेदांत के मत के साथ में इतना परिचित नहीं था। महाप्रभु श्री चैतन्य प्रवर्तितो श्वेतो वस्त्रो परिहितो बैरागी संप्रदाय के ताहारा चिन्हितो। महाप्रभु श्री चैतन्य देव के द्वारा प्रवर्तित श्वेत वस्त्र परिहित अर्थात कि सफेद कपड़े पहने हुए वैरागी संप्रदाय को वे लोग पहचानते थे। गंगा सागर यात्री बा जगन्नाथ यात्री जटाजूतोधारी नागादेर अथवा गेरुआ वस्त्राच्छादित द्विचारिजन सन्यासी के ताहारा देखिया छे। गंगा सागर में जाने वाले, गंगा सागर की यात्रा करने वाले जो यात्री थे, या तो फिर जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करने के लिए जाने वाले जो यात्री थे, इस तरह के कुछ जटाजूटधारी नागा अथवा तो सामान्य गेरुआ वस्त्र पहनने वाले 2-4 सन्यासियों को उन्होंने देखा था। चौड़ोकेर सन्यासी ओ बिरल मुष्टि में कौल सन्यासी के ओ ताहारा चिन्हितो। चड़क, अभी ये क्या है पता नहीं, जगह है न कि मंदिर है, जो भी है, वहाँ के सन्यासी और कुछ विरल मुट्ठी भर कौल सन्यासी थे, उनको यह लोग पहचानते थे। किंतु शिक्षितो मध्यवित्त परिवारेर जुबकेरा दले दले माँ बाबा के कांदाइया और सांसारिक सच्छलता के पाए ठेलिया संघबद्ध भावे मठ जीवन जापन करीबे एवं गुरु पूजा रूप बाह्यानुष्ठान मात्र अवलंबने वेदांत सम्मत साधन मार्गे अग्रसर होइबे, इहा एक नवीन अभिज्ञता। किंतु शिक्षित और मिडिल क्लास फैमिली के मध्यवित्त परिवार अर्थात कि मिडिल क्लास फैमिली के युवक दल दल में अपने माँ पिताजी को रुला करके सांसारिक सच्छलता अर्थात कि सांसारिक सुख सुविधा को पैर से लात मार करके संघबद्ध रूप से मठ जीवन यापन करे और फिर सिर्फ गुरु पूजा रूपी बाह्य अनुष्ठान के अवलंबन से वेदांत सम्मत साधन मार्ग में अग्रसर हो, आगे बढ़े, यह एक नवीन अभिज्ञता थी, यह एक नवीन एक्सपीरियंस था। जिनके घर में खाने पीने को भी है, माँ पिताजी का प्रेम भी जिनको मिला है, जिनका कैरियर जो है वो बन सकता है, इसके बावजूद इन सबको पैर से लात मार करके, घर छोड़ करके, माँ पिताजी को रुला करके मठ में आकर के संघबद्ध रूप से रहे और सिर्फ गुरु पूजा रूपी एक बाह्य अवलंबन को धारण करके वैदिक विधि अनुसार सन्यासियों का जीवन बिताए, जीवन जिए, यह वहाँ के समाज के लिए एक बिल्कुल नई एक्सपीरियंस था। এই ধারার পুষ্টিতে সমাজের কল্যাণ না হইয়া বরং अकल्याण होवार आशंका छिलो। यह धारा यदि पुष्टि प्राप्त करती है, ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है, वायरल हो जाती है, तो फिर इससे समाज का कोई कल्याण तो होगा ही नहीं, ऊपर से अकल्याण होगा। इस तरह की धारणा उन समय के लोगों में थी। सुतरान प्रथम अवस्थाएं श्री रामकृष्ण मठ जनप्रिय होए नाई, उहा इहा आमरा सहजे बुझीते पारी। इस सब की वजह से प्रारंभ में रामकृष्ण मठ ज़्यादा जनप्रिय नहीं हुआ था, यह बात हम लोग सहज से अनुमान कर सकते हैं। इसके बाद का भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। या तो फिर अब जैसे जीसस के बारे में ही कि जिन्होंने वो जो गोस्पेल लिखे हैं वो सभी लोग में से किसी ने भी जीसस का डायरेक्ट दर्शन नहीं किया था। ये मैथ्यू है, ल्यूक है वगैरह कि वो डायरेक्ट डिसाइपल्स नहीं थे। उन्होंने बाद में सब ट्रेडिशंस जो चल रही थी, कही सुनी बातें, वहाँ से उन्होंने ये सब लिखा है। सो आई थिंक दिस मस्ट बी फर्स्ट टाइम कि अब जैसे वाल्मीकि ने रामायण लिखा या तो वेद व्यास ने महाभारत लिखा, वो सभी चीज़ें बाद में हुई है। अब दिव्य चक्षु कहो न कि डिवाइन इंस्पिरेशन कहो, जो भी है, रामचरितमानस वगैरह सब कुछ इसी तरह से लिखा गया है। आई थिंक ठाकुर एक पहले एक इस तरह के अवतार होंगे
कि जिनको पहचानने वाले लोगों ने उनके बारे में जो मुख्य बायोग्राफी लिखी है, विच इज यस 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 फिलोसॉफिकल फिलोसॉफिकल। और बात बात में शरत महाराज डिस्क्लेमर मैंने बीच बीच में कहते रहते हैं कि हमारे गुरु है बोलकर के प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं, आप अपने से देखिए, फिलोसॉफिकल थिंकिंग करके देखिए कि उनकी क्या ग्रेटनेस है। स्वामी जी जा रहे हैं तो धीरे धीरे मतलब बादशाही चाल से चल रहा है, तो लोग बोल रहे हैं स्वामी जी जल्दी कीजिए ट्रेन चली जाएगी। स्वामी जी कहते हैं तुम लोग समय के गुलाम हो, समय मेरा गुलाम है। मुझे जो कहानी पता है इस तरह से देरी होने की, स्वामी जी स्टेज पे आ ही नहीं रहे, तो सब लोग दौड़ा दौड़ी कर रहे कि कहाँ है स्वामी जी, कहाँ है स्वामी जी। तो किसी ने बोला कि वो जो स्टेज के पीछे में जो गेस्ट लोगों के लिए जो स्पीकर के लिए जो कमरा होता है ना, उसमें स्वामी जी बैठे थे अकेले, तो कमरे में से शायद निकले नहीं है। तो उन्होंने कमरे में जाके देखा ना, तो जिस कुर्सी पे वो जो पता है कैनवास की कुर्सी आती है, माने वो लकड़ी का फ्रेम होता है, उसमें वो कैनवास से बिछा दिया है, तो कैनवास पे बैठना है आपको। तो इस तरह की कुर्सी थी, कैनवास की कुर्सी, स्वामी जी बैठे थे, तो स्वामी जी तो फिर हेवी वेट थे ना थोड़े, तो कैनवास फंस गया और लकड़ी की फ्रेम में स्वामी जी फंस गए, तो बाहर ही नहीं निकल पाए। और अनफॉर्चुनेटली चिल्ला रहे तो वहां पे सुनने वाला कोई नहीं था। फिर इन लोग जाके स्वामी जी को रेस्क्यू किया। स्वामी जी कहते हैं ना अपने लेटर में, मेरा जो हार्ट है ना वही सब प्रॉब्लम की जड़ है। गुरु भाइयों को डांटते थे ना बेलूर मठ में, तो उन्होंने मिसेस ओली बुल को कंप्लेन कर दिया, शरत महाराज ने। तो मिसेस बुल ये स्वामी जी को लेटर लिखती है और स्वामी जी को डांटती है कि आपको शर्म नहीं आती, आपके गुरु भाइयों को डांटते हो बीच बीच में इस तरह से, इतना बुरी तरह से, वे लोग बेचारे इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना त्याग तपस्या कर रहे हैं, तो क्यों डांट रहे हो इस तरह से। तो स्वामी जी सामने लेटर लिखते हैं कि देखिए कि मेरा हृदय जो है ना, वो सब समय मेरे हृदय ने मुझे तकलीफ पहुंचाई है। मैं चाहता हूं कि मैं तो ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं, तो ये लोग जल्दी से अपने पैरों पे खड़े हो जाए, गुरु महाराज का जो मिशन दिया है हमको उसको वो लोग अपने कंधे पे ले ले और मुझे छोड़ दे, बोल करके मैं इनको डांटता हूँ, जैसे कि वे लोग मतलब वो रेडी हो जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। वो प्रव्रज्या बरव्रज्या बहुत किए हैं ना, तो अभी भी इनके मन में वैराग्य का भाव है, तो वैराग्य का भाव थोड़ा सा दूर हो, थोड़ा सा जिम्मा लेने का शुरू करे, इसलिए मैं उनको डांटता हूँ हर बार। किंतु मेरे हृदय ने मुझे इस तरह से तकलीफ पहुंचाई है, मैं खुद छोड़ के जाना चाहता हूँ, किंतु गुरु भाइयों के प्रति जो प्रेम है मेरा, वो मुझे बांध के रखता है। तो स्वामी जी के साथ में कि उनका हृदय जो था, वही जो काशी में गए तो पता न्यूज़ आया कि बलराम बाबू का निधन हो गया, तो स्वामी जी आना चाहते थे कलकत्ता। तो बलराम प्रमदादास मित्र कहते हैं कि आप इतने बड़े त्यागीश्वर परमहंस होकर के गुरु भाइयों के प्रति आपकी ममता है, ये तो पूरा गलत है, आप क्यों वहाँ पे जाते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि हमारे गुरु ने हमको इस तरह से स्नेह के सूत्र में बांधा है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। इवन ठाकुर को इस तरह के उपदेश देने वाले थे। वो कौन सा एक पंडित ठाकुर के पास आया, ठाकुर की बातें सुनकर के बड़ा ही प्रभावित हो गया, और फिर ठाकुर को कहता है कि मैं भक्तों का संग करूं, यह वासना को भी आप छोड़ दीजिए, वरना विभिन्न तरह के उटपटांग लोग आकर के आपके पास में आएंगे और आपका पूरा बेनिफिट ले जाएंगे, इसलिए यह वासना भी आप त्याग कीजिए। तो माँ के प्रति स्नेह, गुरु भाइयों के प्रति प्रेम, ये जो था स्नेह का बंधन, इसी ने तो संघ को टिका करके रखा है ना। ये नहीं होता तो हम लोग कहाँ, देखिए एक एक गुरु भाई एक एक महामंडलेश्वर हो सकता है। जैसे ये शंकराचार्य ने 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए, तो प्रत्येक मठ का एक एक शंकराचार्य, तो प्रत्येक गुरु भाई एक 16 जगह पे जाकर के 16 मठ चालू कर देते, अपने से एक एक शंकराचार्य हो जाते हैं। तो फिर संघ जो है आज जिस उसकी एक फाउंडेशन है, वो कभी टिकता नहीं इसका। मेरे लिए बेनिफिट यही है कि मेरा लाइफ एक डिसिप्लिन में रहता है। देखिए जीवन में पर्पस चाहिए। मैं राजकोट में था तब तक मेरा पर्पस बड़ा क्लियर था कि पब्लिकेशन मेरा जीवन सर्वस्व है। तो यहाँ पे जब से मैं आया हूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो कि मेरी टैलेंट को मैं जहाँ पे यूटिलाइज कर पाऊँ।
तो फिर यदि ये क्लास नहीं रहता और मेरा जो राइटिंग है, ये दो प्रोजेक्ट लेकर के मैं रहता हूँ, यदि ये दो नहीं रहता ना, तो मेरी लाइफ में से ना डिसिप्लिन पूरा चला जाता। फिर अब देखिए, मंगल आरती संध्या आरती तो अटेंड करना है, इसके बाद में फिर घर में आकर के मैं करूँगा क्या? लेटा रहूँगा, कुछ पढ़ता रहूँगा, मतलब अननेसेसरी कुछ, मतलब ऐसा एक डिसोल्यूट लाइफ हो जाता। किंतु बिकॉज दिस क्लास है और मेरा राइटिंग है, इन दोनों ने मुझे मेरा डिसिप्लिन जिस तरह का, इवन मैं बेलूर मठ में जिस तरह से डिसिप्लिन में रहता था, मतलब टाइम टू टाइम मेरा पक्का रूटीन रहता था बेलूर मठ में जब मैं था, उसी तरह का रूटीन मैं अभी भी मेंटेन कर पाया हूँ। और मैं रियली बताता हूँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ना, अब 50 जैसे क्रॉस होगा ना, ये रूटीन मेंटेन करके रखना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट है। क्योंकि संन्यास जीवन के जितने भी उद्देश्य है, सब कुछ हमने फुलफिल कर लिए हैं। जब तक सन्यासी नहीं थे, ब्रह्मचारी थे, तब तक ये सब टारगेट रहते थे, इसको अचीव करना है, उसको अचीव करना है। बट बाय द टाइम यू आर 50, आपने सब कुछ अचीव कर लिया है, जो कि जनरली एक होता है। तो फिर है क्या कि जिसके लिए आप सुबह को अर्ली मॉर्निंग उठ करके दिन भर काम करें। सो दिस क्लासेस गिव मी दैट पर्पस। हाँ, ये फेमस कहानी है। इसके साथ में एक दूसरी कहानी भी है, मैंने अनरिलेटेड, तो स्टिल फनी। राजा महाराज के तो सेक्रेटरी थे अमूल्य महाराज, बाद में स्वामी शंकरानंद जी अपने प्रेसिडेंट भी हुए थे। तो अमूल्य महाराज को एकाएक ऐसा लगा कि राजा महाराज को क्या है ना, उनके पास में साइन करवाना, ये सब बहुत सारा झमेला का काम है, झंझट का काम है। तो उन्होंने अपना एक ऐसा बनाया, स्टैंप बनवाया, प्राइवेट सेक्रेटरी टू स्वामी ब्रह्मानंद और स्वामी शंकरानंद, ऐसा बोल करके एक स्टैंप बनवाया। और उन्होंने ऐसा एक दो लेटर पे स्टैंप लगा करके उन्होंने भेज भी दिए। बाद में यह बात राजा महाराज को पता चली, तो उन्होंने शंकरानंद जी को बुला करके जो डांटा है, जो लेफ्ट राइट लिया है, कि किसको पूछ करके तुमने ऐसा साहस किया, किसकी परमिशन से तुमने अपना इस तरह का स्टैम्प बनाया, ये वो करके ऐसा डांटा है, बाप रे। राजा महाराज अपने से तो वो साइन कर ही नहीं पाते थे, दूसरों को भी नहीं करने देते थे। ये जो ठाकुर की एक कहानी है ना, कि एक ये मतलब कुछ समय के लिए संन्यास होना, रिलेटेड टू दैट, कि वो एक नाटक है, नाटक में एक आदमी साधु सजा है। तो सेठ जी लोग नाटक देखने को गए तो उनको बड़ा अच्छा लगा। तो वो जो साधु बना था वो आदमी, वो जब स्टेज में से नीचे आया तो उसको पैसा देने को गए कि हमको अच्छा लगा, ये बख्शिश तुम्हारे लिए। तो वो साधु जो बना था वो ऐसा मुंह घुमा करके चला गया। तो सेठ जी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, नाराज हो गया कि मैं उसको पैसा दे रहा हूँ, पैसा नहीं ले रहा है, अच्छा ठीक है चलो, ज़रूरत नहीं है तो नहीं है। फिर कुछ समय के बाद में वो आदमी वापस आया। जब जा रहा था तो साधु के कपड़े पहने थे, वो स्टेज पे जो सजा था। फिर वापस आया तो सामान्य कपड़े पहन के बोलता है, अभी सेठ जी अभी रुपया दीजिए। तो सेठ जी बोलते, उस समय तुमको रुपया दिया, तुमने लिया नहीं। तो वो कहता है, उस समय तुम्हें साधु सजा था ना, साधु को तो पैसा लेना नहीं है, इसलिए मैंने रुपया लिया नहीं। अभी तो मैं सामान्य गृहस्थ सज गया हूँ, तो अभी आप दीजिए पैसा। तो मैंने यदि इतने समय के लिए भी सन्यासी होते हैं तो उस समय के लिए तो आपको सन्यास व्रत जितना हो सके उतना पालन करना है, वरना क्या है, फिर गेरुआ का अपमान होता है।